जरा सोचिए, क्या कोई इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है? और वो भी सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि 70-80 साल की उम्र में भी एक 30 साल के जवान लड़के की तरह फुर्तीला, ताकतवर और तेज दिमाग वाला बना रहे। आप कहेंगे कि ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है, हॉलीवुड की कहानी है, या फिर हिंदू पुराणों के अश्वत्थामा जैसी अमरता की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विसेज और मेडिकल साइंस के गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और दुनिया जहां के देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के सिर चकरा दिए। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मौत को मात देने की और हमेशा जवान बने रहने के लिए एक बेहद गुप्त और अविश्वसनीय मिशन शुरू किया है। इस मिशन का बजट सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुतिन ने इस एंटी एजिंग और अमरत्व प्रोजेक्ट के लिए 26 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद आगे बढ़ते बताएं तो सिर्फ पुतिन की उम्र बढ़ाना नहीं, बल्कि इंसानी शरीर के बूढ़े होते अंगों को लैब में बने नए ऑर्गन्स के साथ बदलना है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? पुतिन ने इस टॉप सीक्रेट मिशन की कमान किसी बाहरी वैज्ञानिक को नहीं दी है, बल्कि अपनी खुद की बड़ी बेटी मारिया वोरोनत्सोवा को सौंपी है। तो सारी दुनिया में आज जंग और जियोपॉलिटिक्स की खबरों से थोड़ा हटकर हम रूस का इस अमरत्व मिशन की एक एक परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि मिनी पिग्स यानी छोटे सुअर 3D बायोप्रिंटिंग और जीन एडिटिंग के दम पर पुतिन कैसे 150 साल जीने की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्लान इसके बाद क्या होने जा रहा है, जिससे वो ऐसी सेना तैयार कर ले जो कि 150 साल की जिंदगी जिए और ताकतवर होकर अपने दुश्मनों की तबाही ला दे। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज विज्ञान और सनक की वो खबर आप जानने जा रहे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की राजनीतिक इमेज जितनी अनुशासित, डिसिप्लिन और ताकतवर नेता की है, उनकी पर्सनल लाइफ में उतने ही ज्यादा सीक्रेट्स हैं। रूस के राष्ट्रपति कभी अपने फिट बॉडी, अनुशासन, वर्कआउट, स्विमिंग के लिए चर्चा में रहते हैं, कभी युद्ध या राजनीतिक बयानों को लेकर वो मीडिया में हेडलाइन बनते हैं। लेकिन इस बार पुतिन के चर्चा में होने की वजह युद्ध या राजनीति नहीं, बल्कि अमर होने की उनकी कथित कोशिश है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने उम्र को बढ़ने से रोकने और इंसानी जिंदगी लंबी करने के लिए करीब 26 अरब डॉलर यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस मिशन में जीन थेरेपी, लैब में बॉडी पार्ट्स तैयार करना, मिनी पिग्स के अंदर इंसानी अंग उगाना और बेहद ठंडे तापमान वाली क्रायोथेरेपी जैसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। यह रिपोर्ट कहती है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मेडिकल रिसर्च नहीं हो रही, ये रूस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल, मतलब पूरी कंट्री की ये एक तरह से कहें कि योजना में शामिल है कि आदमी 150 साल कैसे जिए। पुतिन लंबे समय से एंटी एजिंग और लंबी उम्र से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। पिछले साल आपने देखा सुना भी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो बातचीत कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे और वो लीक हो गई थी बात। और पुतिन ये कहते सुनाई दिए थे कि भविष्य में इंसान अंग बदलकर, अपने बॉडी पार्ट्स, अपने ऑर्गन्स बदलकर लगभग अमर हो सकता है। उस समय इसे सामान्य बातचीत माना गया था कि ये हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन अब सामने आई इस रिपोर्ट ने चर्चा का गंभीर विषय बना दिया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है। वैसे जब भी कोई तानाशाह या बड़ा नेता किसी बेहद गुप्त मिशन पर काम करता है, जैसे अभी फिलहाल पुतिन कर रहे हैं, तो दुनिया के सामने अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद पारिवारिक सदस्य को ही आगे लाता है। अब देखिए, इसको अगर हम अपने देश की पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो कोई भी बड़ा पद जब देना होता है तो वो अपने परिवार के ही शख्स को देता है। किसी अपने साथ रहे हुए सालों के व्यक्ति, जो सालों से साथ रहे हैं, उनको नहीं सौंपता है जिम्मेदारी, अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपता है। इसीलिए पुतिन ने भी यही किया। पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोनत्सोवा कोई साधारण महिला नहीं है, वो पेशे से एक बेहद सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ और जेनेटिक्स एक्सपर्ट हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है।
रूसी खोजी पत्रकारों, यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के टॉप जेनेटिक्स और सेल्यूलर रिसर्च संस्थानों को एक तत्काल आदेश जारी किया था। इस आदेश में रूसी वैज्ञानिकों से कहा गया था कि वो इंसानी कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकने और उम्र को रिवर्स करने की दिशा में बिना किसी बजट लिमिट के काम शुरू करें। मारिया यानी कि पुतिन की बेटी रूस के उस बड़े जेनेटिक्स कंसोर्टियम की हेड हैं जिसे सीधे क्रेमलिन से फंडिंग मिलती है। क्रेमलिन मतलब रूस के राष्ट्रपति का ऑफिस। पुतिन अपनी सेहत, अपने डीएनए प्रोफाइल और अपने बुढ़ापे से जुड़े किसी भी डेटा को लीक नहीं होने देना चाहते। आपने देखा भी होगा कि जब चाहे नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग हो या पुतिन हो या अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो अपने शरीर का कोई भी अंग या अपने शरीर से निकलने वाली कोई भी गंदगी को वो अपने साथ वापस ही लेकर जाते हैं ताकि उस देश का कोई भी शख्स या कोई एजेंट उसका इस्तेमाल करके उनके डीएनए का पता न लगा ले, ये पता न लगा ले कि इनके अंदर क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, और फिर इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारिया की देखरेख में रूस की टॉप सीक्रेट लैब्स में ऐसी तकनीकों पर काम हो रहा है जो सीधे इंसानी क्रोमोसोम्स के छोर पर मौजूद टेलोमियर्स की लंबाई को बढ़ा सके। विज्ञान कहता है कि जैसे जैसे टेलोमियर्स छोटे होते हैं इंसान बूढ़ा होने लगता है। अगर इसे रोक दिया गया तो वो उसकी उम्र थम जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ कोशिकाओं को रोकने तक सीमित नहीं है। अगर शरीर का कोई बड़ा अंग, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे दिल, लीवर या किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा? उसके लिए पुतिन की लैब में जो चल रहा है, यानी जो लेबोरेटरी में चल रहा है, उसे सुनकर तो आपका खाना पीना या कहें कि खाना पचना मुश्किल हो जाएगा। अब आइए नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट पर, जिसने मेडिकल एथिक्स की दुनिया में कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मिनी पिग्स और 3D ऑर्गन प्रिंटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन के जवान रहने के प्लान में इन मिनी पिग्स यानी छोटे सुअरों का क्या काम है? दरअसल जैविक रूप से सुअर के आंतरिक अंग यानी इंटरनल ऑर्गन्स इंसानी अंगों से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, सिमिलर हैं। पुतिन के इस 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत रूस में बड़े पैमाने पर जेनेटिकली मॉडिफाइड मिनी पिग्स की ब्रीडिंग की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आने वाले 20 या 30 सालों में पुतिन का दिल कमजोर पड़ता है, लिवर में कुछ खराबी आती है, किडनी बूढ़ी होती है, तो उन्हें किसी डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी बेटी की लैब में उनके अपने ही सेल्यूलर स्ट्रक्चर से तैयार किया गया एक बिल्कुल नया 30 साल के जवान लड़के जैसा दिल, लिवर, किडनी 3D बायो प्रिंटर से प्रिंट करके उनके शरीर में ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। चूंकि अंग उनकी अपनी ही स्टेम सेल से बना होगा, इसलिए उनका शरीर इसे कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत। इसे ही रूसी मीडिया में अंग बदलने का पाताल लोक मिशन कहा जा रहा है। उम्र बढ़ने का असर सिर्फ चेहरे की झुर्रियों या कमजोर घुटनों पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका सबसे बड़ा शिकार होता है हमारा दिमाग। उम्र के साथ इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है, सोचने समझने की क्षमता घटने लगती है, जिसे मेडिकल की भाषा में कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं। पुतिन के लिए उनका तेज और चालाक दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर दिमाग ही बूढ़ा हो गया तो रूस पर वो राज कैसे करेंगे? इसीलिए इस 26 अरब डॉलर के प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीन थेरेपी और आरएनए टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। रूसी लैब्स में ऐसे न्यूरो प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं जो दिमाग के अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों को जड़ से खत्म कर दें। ऐसी बीमारी होगी नहीं। ये तकनीक पुतिन के दिमागी न्यूरॉन्स को हमेशा उसी स्थिति में रखेगी जैसे किसी शतरंज के ग्रैंड मास्टर का दिमाग होता है। पुतिन को नियमित रूप से बेहद ठंडे तापमान यानी क्रायो चैम्बर्स में भेजा जाता है, जहां शरीर की मृत कोशिकाएं तुरंत नष्ट हो जाती हैं और नई ऊर्जावान कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। यह एक तरह से बूढ़े शरीर को बार बार रिबूट करने जैसा होता है, जैसे हम अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप को करते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी और कूटनीतिक सवाल, क्या पुतिन दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जो अमर होना चाहते हैं, या उनके सिर पर मौत को मात देने का यह भूत सवार हुआ है? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी इंसान को असीमित सत्ता, एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है तो पूरी दुनिया को तो जीत लेता है, लेकिन अंत में वो समय और मौत से डरने लगता है। चीन के सम्राट चिन शी हुआंग आज से 2200 साल पहले चीन के पहले सम्राट ने अपने पूरे साम्राज्य के हकीमों को, डॉक्टरों को, मतलब उस दौरान जो भी वहां पे चीन में कहते होंगे, उनको काम पर लगा दिया था कि जाओ अमृत खोज कर लाओ। मजेदार बात यह है कि वो अमृत की तलाश में पारे यानी मरकरी जो कि थर्मामीटर के अंदर रखता है, उसकी गोलियां खाने लगे और उसी पारे की वजह से उनकी मौत हो गई। दूसरा नाम है जोसेफ स्टालिन का। सोवियत संघ यूएसएसआर जब हुआ करता था, क्रूर तानाशाह स्टालिन ने रूसी वैज्ञानिकों को आदेश दिया था कि वो इंसानों की उम्र 150 साल करने का तरीका खोजें। उनके वैज्ञानिकों ने तो घोड़ों की सिरम से
एंटी एजिंग दवाएं बनाने का दावा तक कर दिया था कि हमने बना ली है। पुतिन भी अब उसी सोवियत इतिहास और रूसी साम्राज्य की विरासत से जब आते हैं तो पिछले 25 सालों से रूस पर वो राज कर रहे हैं। 2026 में भी उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, तो वो खुद को आधुनिक रूस का जार मानते हैं। उन्हें लगता है कि रूस को महाशक्ति बनाए रखने के लिए उनका जिंदा रहना और गद्दी पर बने रहना बेहद जरूरी है, और इसी सनक ने उनसे 2 लाख करोड़ का यह महाप्रोजेक्ट शुरू करवाया है। तो इस आंख खोल देने वाले विश्लेषण के बाद अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान और नेचर के बीच की जंग शुरू होती है। पुतिन का $26 अरब का ये प्लान, उनकी बेटी मारिया की जेनेटिक रिसर्च, मिनी पिग्स से अंगों की रिप्लेसमेंट और 3D बायो प्रिंटिंग, ये सब सुनने में जितना चमत्कारिक लगता है उतना ही डरावना भी है। पेंटागन के कुछ अधिकारियों, यानी कि जो अमेरिका के रक्षा विभाग है, स्वतंत्र वैज्ञानिकों का यह मानना है कि रूस इस रिसर्च का इस्तेमाल सिर्फ पुतिन को जवान रखने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए भी कर रहा है या कर सकता है। ऐसे सैनिक रूस बना सकता है जो बिना थके, बिना बूढ़े हुए सालों तक लड़ाई लड़ सके। लेकिन क्या प्रकृति और ईश्वरीय नियम को कोई इंसान अरबों रुपए खर्च करके बदल सकता है? विज्ञान भले ही उम्र को कुछ साल आगे बढ़ा दे, अंगों को बदल दे, लेकिन अमरता आज भी इंसानी पहुंच से कोसों कोसों दूर है। वैसे रूस अकेला देश नहीं है। अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप के कई कंपनियां भी एंटी एजिंग रिसर्च में अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं, वो भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर पुतिन का ये 150 साल जीने का प्लान कामयाब हो जाता है तो इस दुनिया का और ग्लोबल पॉलिटिक्स का क्या होगा? क्या विज्ञान को इंसानी अंगों की इस तरह प्रिंट करने और प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तर्क के साथ रखिएगा। नमस्कार।